देश की तरक्की के पीछे बहुत सारे लोग रहे। इस फिल्म को बनाने के पीछे गुरदीप जी हैं। मैं इस बात के लिए इनका बेहद बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने भी बड़ी अच्छी सी बात कही कि बॉलीवुड जो है सिनेमा, ये हमेशा इस देश को दिशा देता आया है, कहीं ना कहीं से मनोरंजन से, एंटरटेनमेंट के तरीके से। आज भी जब इस फिल्म को बनाने की बात आई तो बॉलीवुड के सबसे एमिनेंट डायरेक्टर्स अपना सपोर्ट देने, हमारे हाथ से हाथ मिलाने यहाँ तशरीफ लाए। मैं चाहूंगा उन सबको कि वो सब एक एक करके यहाँ तशरीफ लाए। श्री राजकुमार संतोषी, श्री विशाल भारद्वाज जी, श्री केतन मेहता, निशिकांत कामत जी। निशिकांत जी मुझे लगता है कहीं रास्ते में होंगे बरसात के ट्रैफिक में। शाद अली जी, श्री सुधीर मिश्रा जी और श्री सुभाष कपूर जी का नाम मेरी लिस्ट में है पर वो मुझे यहाँ मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए और अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं एक बात समझता हूं कि जो हमारे ये तीनों जाबाज हैं, शहनवाज खान साहब, प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लन, इन सब की जो एक सबसे बड़ी चीज थी, इन्होंने मगरूर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कह दिया था कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। तो ये जो तीनों महान कैरेक्टर्स हैं, इनको स्क्रीन तक लाने का जो जिम्मा है वो हमारे तीन बेहतरीन एक्टर्स ने उठाया है। मैं एक एक करके उन एक्टर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले शहनवाज खान साहब का जो किरदार अदा कर रहे हैं उनको मैं आवाज दूंगा, कुणाल कपूर। हाय कुणाल। गुरबख्श ढिल्लों के कैरेक्टर को पर्दे पर लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है अमित साध ने। मैं चाहूंगा वो स्टेज पे हैं। और प्रेम सहगल का जो कैरेक्टर है उसको पर्दे पे जिएंगे मोहित मारवा। मेरे मीडिया के तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप शुरू करें, टू द पॉइंट रखें, बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओवर टू यू। इवेंट करा रहे तो गार्डन बना। शहनवाज खान साहब के ग्रैंडसन इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बेहद खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। मैं चाहूंगा वो भी तशरीफ लाएं। आदिल साहब। एक बताया कि प्रेम सहगल जी के जो नाती हैं वो शाद अली है। मतलब अगर प्रेम सहगल नहीं होते और ये आईने नहीं होता तो शायद बंटी बल्ब ना बनती। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके तरफ सबसे पहले तो बधाई की ऐसे अनटोल्ड चीजें सिनेमा में सामने आ रही है। हमने लिखा हुआ है कि ये किस किताब से या इंटरव्यू से हमको ये फैक्ट्स मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं जो कि बहुत इंडिविजुअल सीन है, चाय पी रहे प्रेम सहगल और गुरबख्श ढिल्लन, तो उन दोनों में जो बात हुई है उसका कोई हिस्टोरिकल कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ऐसे जो जैसे प्राइवेट मोमेंट्स है उनमें हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। जी एक चीज और है कि फिल्में अगर आइडिया है तो
ये वास्ता जो सब्जेक्ट से वास्ता आपका पहली बार कब हुआ, या ये प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे पाता है? नहीं, मैं इतिहास का सुन रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। मैं जुडिशरी मेरे पूरे खानदान के खून में दौड़ती है, इसलिए आईएनए ट्रायल्स के बारे में मैं बचपन से जानता था। और जब सफल साहब मुझसे मिले दिल्ली में, उन्होंने बोला तो मैं लपक के मैंने बोला कि ये मैं ही करूंगा और कोई कर भी नहीं पाएगा इसको। शूटिंग किन किन जगहों पे या किस लेवल पे होने वाली है? जाहिर सी बात है कि रियल लोकेशन शूट भी इसमें बहुत मायने रखेगा। हाँ, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि इंटीरियर से शुरू करें। तो ट्रायल के लिए ट्रायल का ये सेट है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ था, जनरल कोर्ट मार्शल। तो यहाँ पे है कुछ इंटीरियर्स बॉम्बे में करेंगे, 20 दिन का शेड्यूल है, फिर अक्टूबर में हम लोग आउटडोर जाएंगे। सर आपका क्वेश्चन है तिग्मांशु सर कि कहानी सुनने के बाद आप कितने लोगों से आप डिस्कस करते हैं इस बारे में, या फिर सारे निर्णय आप ही लेते हैं, या फिर जो आपके मित्रगण हैं संतोषी साहब, विशाल सर, इनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट कर सकता? डायरेक्शन आप उसमें महारत है ही आपको, और क्या चीजें आप पूछते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या? क्योंकि संतोषी जी ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई है, तो कैसा वार्तालाप रहता है, क्या आप विचारधारा रखते हैं और कैसे परामर्श लेते हैं अपने घर पे भी बच्चों से या अपने कलीग से? किस तरह की बातें करते हैं प्रोजेक्ट को लेके, या फिर आप किसी से शेयर नहीं करते हैं समथिंग लाइक दैट? नहीं, ये तो बहुत बिल्कुल शेयर करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ। और हमने ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया, मेरे दोनों राइटर फ्रेंड्स हैं। मैं बुलाना चाहूंगा प्रमोद सिंह और धर्मेंद्र ओझा को। आए आप लोग। हम सब ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखी, बहुत रिसर्च किया इन लोगों ने मुझसे ज्यादा रिसर्च की है। लेकिन अपने डायरेक्टर फ्रेंड्स, अगर जैसे मैंने विशाल को फोन किया था ये पूछने के लिए कि बिकॉज विशाल ने अभी अभी अपनी फिल्म बनाई है रंगून, जो कि इसी वक्त की फिल्म है, विशाल इसी टाइम की फिल्म है। तो मैंने विशाल से पूछा लोकेशंस के लिए, यार तुम वहां गए थे, नॉर्थ ईस्ट गया था, वहां पे क्या सुविधाएं हैं, किस तरह टेरेन है, किस किस्म का क्लाइमेट है। तो विशाल ने मुझे बताया था कि आप लोग डिसाइड करेंगे वहां जाना है नहीं जाना। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती तो बिल्कुल करते। शाद से मैंने पूछा, बिकॉज शाद के तो नाना जी थे प्रेम साइकिल की, क्या क्या प्राइवेट मोमेंट्स थे। तो अब शाद की भी अगली फिल्म शायद यही होने वाली है, अपने नाना नानी की लव स्टोरी बनाएंगे ये जल्दी। संतोष जी सर, आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई थी, क्या क्या मुश्किलात आपको उस दौरान आया? आपने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर से कि ये चीज जरूर रखना है, या फिर इन चीजों का होना, इन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है? कुछ बताया आपने कुछ? अभी क्योंकि हम देख रहे थे शुरू में आप बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, आपका एक कन्वर्सेशन चल रहा था, तो किस तरीके की चीजें आपने शेयर करी आपने, अब जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ऐसा है कि तिग्मांशु के काम का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एंड साथ में काम भी किया है हम लोगों ने। अब लाइक दिस वर्क, बड़ी खुशी है कि सबसे पहले कि इन्होंने ये सब्जेक्ट चूज किया है एंड करेक्ट डायरेक्टर भी चूज किया है। तो इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा गुरदीप सिंह जी को और तिग्मांशु जी को। और मेरी इच्छा भी है कि लोग भी इसको सराहें और करेक्ट तरह से पब्लिसिटी करके लोगों तक पहुँचे। लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 भगत सिंह साथ साथ बन गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अटेंशन मिलना चाहिए फिल्म को वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने देखी उन लोगों ने काफ़ी पसंद की है, स्कूल्स में भी दिखाए गए, अलग अलग जगह भी दिखाए गए लोगों ने, बट स्टिल आई फील उस फिल्म को इंसाफ नहीं हुआ, फिल्म के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहूँगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि किस फिल्म के साथ इंसाफ हो, कि ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि नए जनरेशन, नए लोगों को, आजकल के जो पीढ़ी है उनको समझना चाहिए कि आज़ादी जो हासिल हुई है इसके पीछे किस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दी है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो मेरी दिली मुबारकबाद इन दोनों को, गुरदीप सिंह जी को, तिग्मांशु को, ये सब्जेक्ट चूज करने के लिए। और मेरी प्रार्थना है आवाम से, मीडिया से, कि इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन लेख लिखे ताकि लोगों में इतनी दिलचस्पी पैदा हो कि ये टेलीकास्ट होने से पहले या रिलीज होने से पहले लोग इकट्ठे हो जाए, भीड़ आ जाए पिक्चर देखने के लिए। थैंक यू। विशाल सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अगले सवाल के पहले सुभाष कपूर जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ यहाँ। सुभाष जी, सुभाष जी, वेलकम। वेलकम। या यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तिग्मांशु सर, क्योंकि आपकी फिल्म में अमूमन तौर पर इरफान जी नजर आते हैं, तो कितनी सही रही है कास्टिंग? और एक बहुत बड़ा दारोमदार है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये इन पात्रों को निभाना, तो कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं आप, और यही एक्टर्स क्यों?
देखिए एक बात बताऊं कि इस तरह का सब्जेक्ट करना इस इंडस्ट्री में पॉसिबल होता नहीं है। कोई प्रोड्यूसर के पास जाऊं, मैं बोलूंगा मैं आजाद हिंद फौज पे एक फिल्म बनाना चाहता हूं, मुझे घर भेज देगा। तो अगर सफल साहब ने मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और मुझको ये खुली छूट है कि मैं इतिहास को एक इंटरेस्टिंग ढंग से लोगों के सामने पेश करूं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मैं उन चीजों का सहारा ना लूं जिसकी वजह से पिक्चर को कमर्शियल सक्सेस मिलती है। ये मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं ऐसे लड़कों को लूं जो कि प्रॉपरली एकदम बखूबी पिक्चर में लगे कि ये पात्र यही एक्टर कर सकता था। इसलिए मैंने इन तीनों का चयन किया है। कुणाल, जब आपको ये ऑफर हुआ तो हाउ डिड यू रिएक्ट और हाउ डिड यू गो अबाउट द रिसर्चेस एंड ऑल दैट? किस तरीके की तैयारी, क्योंकि आपने इससे पहले रंग दे बसंती भी की है, वो भी कुछ किरदार चरित्र निर्माण जो कुछ था वो कुछ इसी प्रकार का था। तो क्या अलग कर पाएंगे, या फिर वही एक मेंटेलिटी रही कि जैसे वहां परफॉर्म किया था, या फिर कुछ वैसा करना है आपने? नहीं, इसी प्रकार तो नहीं रहेगा। आई मीन ये जरूरी नहीं है कि अगर दो लोग 40 से थे तो वो एक ही किस्म के लोग होंगे, बिल्कुल अलग किरदार है। और जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं हिमांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था। और जब मैंने पूरी कहानी सुनी, बहुत बहुत अच्छी दुख की बात है कि मेरी जो जनरेशन है उसको ये कहानी पूरी डिटेल में पता नहीं है। मतलब मुझे पता है कि आज़ाद हिंद फौज थी, मुझे पता है कि कहानी के बारे में लगभग थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जिस डिटेल में पता होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पता था। और मुझे लगता है बहुत दुख की बात है कि हमारी जनरेशन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और मेरा होप है कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को पता चले कि क्या क्या कुर्बानियाँ हुई और क्या कितना बड़ा पार्ट था उनका, इन तीनों किरदारों का और इन तीनों कैरेक्टर्स का, और जो पूरी आज़ाद हिंद फौज है उनका कितना बड़ा पार्ट था हमारी आज़ादी में। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। और मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि रंग दे बसंती का जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कैरेक्टर है और उसका अप्रोच भी बिल्कुल अलग होगा। अमित, आपके पास सिर्फ 2 और सवालों की गुंजाइश है, लेकिन उसके पहले फिल्म के डीओपी श्री ऋषि पंजाबी हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ वो भी हमें ज्वाइन करें। कहाँ से आ रहे हैं? 2 हैं अभी भी, बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं छोड़ी। और अगर सवाल नहीं है तो हम लोग कैफेटेरिया की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ लंच करें। और चलो हाँ, ये तो मैं कीर्ति, मेरे मीडिया के दोस्त we can all proceed to the cafeteria for lunch. कीर्ति, Thank you very much. कीर्ति, बाइट वाइट करना है। पुरानी याद आई मीन जब ये पिक्चर ऑफर हुई ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। एक तो मैं तिग्मांशु सर के साथ बहुत समय से काम करना चाह रहा था और मुझे मौका मिला इसके साथ। और दूसरी बात ये थी कि ये हमारी हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो INA ट्रायल हुए थे रेड फोर्ट में और जो उसके पहले जो वॉर हुई थी, और बहुत दुख की बात है कि हमारी जो जनरेशन है इसके बारे में बहुत कम जानती है। और मेरा होप है कि ये पिक्चर के थ्रू लोग इसके बारे में जाने कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस इन लोगों ने किए थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। और जो बहुत अच्छी बात है स्क्रिप्ट की वो ये है कि बहुत एंटरटेनिंग है, हमारी हिस्ट्री के बारे में है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है। कोर्ट रूम ड्रामा है, वॉर फिल्म है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जब आपको विषय दिए जाते हैं तो कितनी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, या फिर कितना लाइब्रेरी में रहते हैं, या फिर कुछ पुरानी फिल्में देखते हैं? होमवर्क क्या रहता है? एक्चुअली बहुत पढ़ाई लिखाई तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप एक हिस्ट्री का एक हिस्सा ले रहे हैं और उसको पर्दे पर लेकर आ रहे हैं।
और मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। तो इसके बारे में जितना कुछ मैं पढ़ सका मैंने पढ़ा, जितना कुछ देख सका देखा, चाहे वो आर्मी के बारे में हो, उस दौर के बारे में हो, देश के क्या हालात थे उस समय, लोगों की मानसिक स्थिति क्या थी उस समय पर। तो उसके बारे में जितनी पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इन किरदारों के अलावा कोई एक पुराना किरदार देशभक्ति का जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, और जो आप चाहते हो कि जी वो बहुत हो चुका है, भगत सिंह लेकिन भगत सिंह बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। और हम खुद एक पिक्चर कर चुके हैं जिसमें भगत सिंह थे, रंग दे बसंती। तो भगत सिंह वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप किस में ज़्यादा यकीन करते हैं, कमर्शियल सक्सेस पे या फिर टेक्निकल अफेक्ट? सॉरी, आप किस में ज़्यादा यकीन करते हैं, कमर्शियल सक्सेस? जी मेरा ये मानना है कि पिक्चर अच्छी होती है बुरी होती है। ये क्रिटिकल कमर्शियल वो सब मुझे ज़्यादा समझ नहीं है। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं करता हूँ, और मेरी उम्मीद रहती है कि ना सिर्फ लोगों को ये पिक्चर अच्छी लगे लेकिन बॉक्स ऑफिस पे भी चले। आई थिंक दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि इंडस्ट्री इतनी रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, जी। सहयोग करते हैं। जी। तो अभी सलमान खान ने कहा है कि जब वो थके हारे बाहर निकलते हैं सुल्तान की शूटिंग के दौरान, तो ऐसा लगता है उनका रेप कर दिया गया। मुझे लगता है यार ये अब कंट्रोवर्सी को बहुत खींच चुके हैं और बहुत समय से चल रहा है ये। अब मुझे लगता है कि अब ये सवाल बंद कर देना चाहिए आपको। लेकिन सर जिस तरह से उन्होंने महिला आयोग में भी माफ़ी नहीं मांगी, तो आपको नहीं लगता है कि एटलीस्ट प्रेस में ना आए लेकिन माफ़ी तो मांगे? जी अब एक स्टेटमेंट चाहे आपको सही लगे गलत लगे, या मुझे सही लगे गलत लगे, उसको आप मतलब कितने हफ्ते हो गए हैं अब ये स्टेटमेंट खींचती जा रही है, हेडलाइन न्यूज़ बन चुकी है, पेपर्स में आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अब मतलब हो चुका है। सही है क्या गलत है? आपके अनुसार अब आप यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में बात करने आए उसके बारे में बात कीजिए प्लीज़। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और हम आपको कहाँ देखते हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स, एक मेरा प्रोजेक्ट है वीरम, जो एक ट्राइलिंगुअल पिक्चर है, मकबैत पर बेस्ड है, और हमने ये पिक्चर हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में शूट की है। और मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पिक्चर थी क्योंकि फिज़िकली और इमोशनली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। मैंने इस तरह का एक तो पहले एक मकबैत कर रहे हैं अब शेक्सपियर, और वो भी 3 लैंग्वेजेस में, तो बहुत ही चैलेंजिंग पिक्चर थी। और दूसरी पिक्चर जो है वो गौरी शिंदे के साथ है, जिसका नाम अब है डियर ज़िंदगी, और वो रिलीज़ होगी जल्द। तो थैंक यू सो मच। सर जैसे कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है, लेजेंडरी फिल्म बनने वाली है, तो आपके कैरेक्टर को बनना जाएंगे किस तरह की फिल्म है, कितनी खुशी महसूस करते हैं आप उनकी पार्ट बनकर? ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो कि आप इतने बड़े एक फ्रीडम फाइटर की को आप निभाएंगे स्क्रीन के आगे। तो हमने अपनी तरफ से जितनी रिसर्च कर सकते हैं, जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है, जितने लोग इनके बारे में जानते हैं, उनके साथ बैठ के हमने जितना टाइम स्पेंड कर सकते थे हमने किया। हमने जितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते की। सो जो द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इज़ प्रेम सहगल, वो इंडियन नेशनल आर्मी के एक हिस्सा थे, और जब ब्रिटिश को हिंदुस्तान से भगाने का उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सो इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री का एक पार्ट होना आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में अपॉर्चुनिटी मिली। सो थैंक्स टू तिग्मांशु सर दैट एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि प्रेम सहगल को जैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहा वैसे ही दिखाना चाहूँगा। I'm so sorry to cut. Can we have the entire cast together, please? One minute, just start. You ask one question. प्रेम सहगल जो कैरेक्टर निभाने वाले काफ़ी चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? हाँ, इट इज़ एक बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हमें एक रियल लाइफ कैरेक्टर को निभाना वर्सेस एक कैरेक्टर क्रिएट करना जो फिक्शन हो, उसमें बहुत फ़र्क आता है। बिकॉज आपको जितने फैक्ट्स और जितनी रियलिटीज़ और जो एक्चुअली चीज़ें हो चुकी हैं उनको ढूंढ के लाना पड़ता है और फिर उनको रिक्रिएट करना पड़ता है। तो मज़ा आएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जो शूटिंग शुरू हो बस लंच के बाद, एंड गेट इनटू द मूड। Thank you.
सर आइए। देखते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी हम उनके थ्रू जानते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बट क्योंकि अब और ये जो दौर है 1950 का, आई थिंक इट्स ऑल्सो अ मॉरल ड्यूटी ऑफ फिल्म मेकर्स एंड इन इंडस्ट्री टू मेक सच फिल्म्स कि जो लोग पैदा हो रहे हैं आज इस दौर के लोगों को पता तो चले कि ये जो आज़ादी है इस देश में कैसे मिली, किन लोगों ने क्या सैक्रिफाइसेस किए, फैमिलीज़ ने। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। एंड मेरा जो कैरेक्टर भी है गुरबख्श ढिल्लों का, बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है, बहुत ही दिलदार आदमी था। एंड सो जस्ट वेरी एक्साइटेड ऑन दिस न्यू जर्नी। आई होप इट्स गुड। आई होप यू ऑल कैन परफॉर्म वेल। एंड क्या होमवर्क चल रही है, मतलब आप? यार सबसे बड़ी चैलेंज तो मेरे लिए ये है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत ठेठ पंजाबी बोलता था क्योंकि वो पिंड का था। सो कुछ सीन्स हैं फादर के साथ जहाँ पे प्रॉपर पंजाबी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। एंड देन बॉडी लैंग्वेज है, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कूल और पिज्ज़ा कोको कोला हो चुके हैं हम लोग। सो वापस लस्सी और भैंस के दूध पे जाना पड़ेगा। सो बॉडी लैंग्वेज एंड बट द अमेजिंग थिंग इज दैट तिग्मांशु धूलिया इज अ ग्रेट डायरेक्टर। बॉडी लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सो या इट विल बी अ चैलेंज, बट आई थिंक फॉर एन एक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। You need a challenge. So I'm looking forward to this. इसके अलावा क्या कुछ होने वाला है आपके हक से सरप्राइजेस इस फिल्म के अलावा? कुछ नहीं, अब सुल्तान आ रही है 3 दिन में, सो उसमें भी एक सरप्राइज़ है। फिर मैं भी एक सरप्राइज़ हूँ। एंड यारा आ रही है, रनिंग शादी आ रही है। कुछ फिल्में हैं जो काफ़ी वक्त से शूट कर ली हैं एंड आई होप दे विल रिलीज एंड पीपल विल गेट टू सी मोर ऑफ मी एंड माई वर्क। शुक्रिया, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। नहीं वो एक मिनट पकड़ आ जाओ ना, आ जाओ सुजय भाई, आ जाओ एक तो सर सबसे मैं जानना चाहिए नॉन फिक्शन फिल्म है, फिक्शन फिल्म तो बाकायदा कोई नहीं बना लेता, लेकिन नॉन फिक्शन फिल्म है, काफ़ी हिस्टोरिक फिल्म है, लेजेंडरी फिल्म है। क्या क्या रिसर्च करने पड़े आपको, कितना चैलेंजिंग रहा ये फिल्म के लिए? हाँ, ये जो फिल्म है इसका नाम है राग देश, और ये सुभाष चंद्र बोस और उनकी बनाई हुई आज़ाद हिंद फौज, और उस आज़ाद हिंद फौज पे जो ट्रायल हुआ, जो जनरल कोर्ट मार्शल हुआ लाल किले में, इन सारे मुद्दों पे है ये। तो हिस्टोरिकल है और इसके बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं नेट पे, किताबों में। तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने कुछ 8-9 महीने की रिसर्च की और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट ली। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वी आर वेरी ट्रू टू व्हाट रियली हैपेंड। और हमने तो हमारी एक अलग से हमने स्क्रिप्ट बनाई हुई है जिसके हर सीन में लिखा हुआ है कि भाई ये वाला सीन हमने किस किताब से और किस पन्ने से उठाया है, कि कहीं कल खड़ा होकर बोले भाई आपने तो हम उसको बता सकते भाई ये है। पर कहीं कहीं सिनेमैटिक लिबर्टीज ली हैं जहाँ वो पर्सनल मोमेंट्स हैं। कहीं भाई कोई किरदार चाय पी रहा है किसी के साथ, तो ये कहीं हिस्टोरिकल किताब में तो लिखा नहीं कि चाय पीते हुए क्या बात हुई थी। और उन मोमेंट्स में हमने थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक करने की वहाँ कोशिश की है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, जो प्लॉट पॉइंट्स है, उसमें हम एकदम सच्चे हैं। सर बजट की बात करें तो काफ़ी मतलब आज जैसे आर्मी बेस्ड फिल्म में तो काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी फिल्म में, किस तरह का बजट होगा? बजट अच्छा है, मैं बजट बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अच्छा खासा बजट है और लैविश फिल्म है। और इंडियन आर्मी से हमने परमिशन ली है, अक्टूबर में हम एक 40-45 दिन का बड़ा सा आउटडोर करेंगे जिसमें वॉर सीक्वेंसेस होंगे। तो वैसे ये कहना गलत है कि अगर एक्चुअली मैं बताऊँ, अगर आपको वॉर पे फिल्म बनानी है तो उतने पैसे की ज़रूरत होती नहीं। अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस परमिशन दे देती है तो फिर वो सारी चीज़ें आर्मी ही करती है। तो ऐसा नहीं कि आर्मी फिल्म बनाना तो बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च, तो ज़्यादा पैसा तो यहाँ हमारे यहाँ एक्टर्स ले जाते हैं। जैसे कि देखा जाता है गुमनामी बाबा कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, तो क्या इसके अंदर भी आपको फिल्म में दिखाई जाएगी? नहीं, मेरा मैं उस मुद्दे पे नहीं हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी, वो जिंदा थे कि नहीं थे, ये वो मेरी टेरिटरी नहीं है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस ने किया क्या था। लोग सिर्फ इसी बारे में इंटरेस्टेड थे, मरे कि नहीं। अरे जब जिंदा थे तब उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में तो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में कोई तो बात करता नहीं है, हम बात कर रहे हैं। सर डोंट यू थिंक जैसे कि मनोज वाजपेयी फिर इरफान खान अपनी नवाज आजकल काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर है, डोंट यू थिंक मतलब कैरेक्टर के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं? अब वो लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब तभी तो ऐसा मौका मिला है, ऊपर वाले ने मौका दिया है।
कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें मैं अच्छे नए कलाकारों को मौका दूं, तभी तो ये नए लोग आएंगे, तो फिर नए चेहरे हैं और भी लोगों को उनके साथ काम करने का। अब इरफान, नवाज़, मनोज, ये तो एस्टैब्लिश बड़े एक्टर हो ही चुके हैं। चलिए बारिश हो गई, अब तो तक लिया, शुक्रिया। थैंक यू सर।